राज्य में बाल पुष्टाहार वितरण में हो रही धांधली को रोकने के लिए योगी सरकार जल्द ही पुष्टाहार वितरण में बायोमेट्रिक व्यवस्था लागू करने जा रही है। आंगनवाड़ी केंद्रों पर ई पास मशीनों पर लाभार्थी के अंगूठे का निशान लेने के बाद ही पुष्टाहार दिया जाएगा। इससे धांधली और पुष्टाहार की कालाबाजारी रोकने में मदद मिलेगी। ई पास मशीनों की स्थापना के लिए यूपी डेस्को को जिम्मेदारी सौंपी गई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि अब प्रदेश में लाभार्थी के हिस्से का बाल पोषाहार कोई दूसरा नहीं ले सकेगा। बता दें कि आंगनबाड़ी और मिनी आंगनबाड़ी केंद्रों पर 6 माह से 6 साल तक के बच्चों, गर्भवती महिलाओं और 14 से 18 वर्ष तक की किशोरी और बालिकाओं को सरकार द्वारा पोषाहार वितरण किया जाता है। बरेली के आंवला में गुरुवार को हुए बवाल मामले में पुलिस ने दर्जन भर से ज्यादा लोगों पर गंभीर धाराओं में मामला दर्ज करके कार्रवाई शुरू कर दी है। बवाल पथराव करने के आरोप में पुलिस ने अभी तक 15 खुराफातियों को गिरफ्तार कर लिया है। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर बाकी बवालियों की तलाश की जा रही है। आंवला के महमूदापुर गाँव में मामूली बात को लेकर 2 समुदायों के बीच झड़प के बाद पथराव और मारपीट की घटना सामने आई थी। मस्जिद के पास से ईंट उठाने को लेकर बवाल शुरू हुआ था, जिसके बाद एक समुदाय के लोगों ने दूसरे के घरों में घुसकर मारपीट और पथराव किया था। तनावपूर्ण शांति के बीच यहां पीएसी और पुलिस बल को तैनात किया गया है। राजधानी लखनऊ के 4 बाग स्टेशन के एस्केलेटर पर कार चढ़ाने के मामले में प्रदेश के पशुधन मंत्री ने सफाई देते हुए सपा मुखिया अखिलेश यादव पर पलटवार किया है। मंत्री धर्मपाल सिंह ने कहा कि मैं किसान का बेटा हूं। अखिलेश यादव सोने का चम्मच लेकर पैदा हुए हैं, इसलिए वे गरीबों का दर्द नहीं जानते। उन्होंने कहा कि हम सामान्य लोग हैं। अखिलेश यादव हवाई जहाज और हेलीकॉप्टर से चलते हैं, वो ट्रेन से कभी नहीं चलते, वो क्या समझेंगे। मंत्री ने कहा कि बारिश हो रही थी और गाड़ी प्लेटफार्म पर नहीं बल्कि एस्केलेटर तक पहुंची थी। बता दें कि मंत्री की गाड़ी का वीडियो सामने आने के बाद सपा मुखिया ने इस पर चुटकी लेते हुए ट्वीट किया था। बरेली के विवादग्रस्त जोगी नवादा और चक महमूद में सावन के अंतिम सोमवार को सकुशल शांतिपूर्वक निपटाने के लिए चौकसी बढ़ा दी गई है। बवाल के बाद से यहां कांवड़ यात्रा निकालने की परमिशन कैंसिल कर दी गई थी, जो दोबारा बहाल नहीं हुई है। इसी बात को लेकर पिछले रविवार को एक पक्ष के लोग कांवड़ निकालने की जिद पर अड़ गए थे। हालांकि पुलिस प्रशासन के हस्तक्षेप के बाद लोग मान गए थे और कांवड़ यात्रा नहीं निकाली थी। बवाल के बाद से ही यहाँ फोर्स तैनात है और पुलिस निगरानी में जुटी है। लगातार 2 सावन के सोमवार से पहले जोगी नवादा में बवाल हो गया था। एक बार पथराव और दूसरी बार लाठीचार्ज से यहां माहौल खराब हुआ था। सावन के अंतिम सोमवार को सकुशल निपटाने के लिए पुलिस ने शुक्रवार से रूट डायवर्जन लागू कर दिया है। आखिरी सोमवार को कांवड़ यात्रा रूटों की सघन निगरानी के निर्देश दिए गए हैं। संवेदनशील इलाकों और खुराफातियों पर पुलिस नजर बनाए हुए है। मंदिरों पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम के साथ साथ अतिरिक्त सतर्कता बरतने के निर्देश पुलिस अफसरों ने दिए हैं। बता दें कि सावन के पूरे महीने बरेली जिले में अलग अलग स्थानों पर कई बार माहौल खराब करने की कोशिश की गई है। हालांकि पुलिस की सतर्कता के चलते खुराफाती अपने नापाक मंसूबों में कामयाब नहीं हो सके। बरेली में रिश्तेदारों ने रंजिश मानते हुए एक परिवार पर हमला बोल दिया। लाठी डंडों से किए गए हमले में परिवार के कई लोग घायल हो गए। देवरनिया थाना क्षेत्र के गिरधरपुर गांव निवासी जुबैर की भाभी घर से बिना बताए चली गई थी। इसी मामले में रंजिश मानते हुए ससुराल पक्ष के लोगों ने घर पर हमला बोल दिया और जमकर मारपीट की। घटना में कई लोग घायल हैं। सभी को उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पीड़ित परिवार ने मामले की शिकायत एसएसपी से की है। बरेली में सांड ने बाइक सवार को पटक कर मार डाला। बाइक सवार युवक घर लौट रहा था। राहगीरों ने इसकी जानकारी पुलिस को दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने युवक के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। पीलीभीत निवासी मुजाहिद हुसैन देर रात बाइक से घर जा रहे थे। हाफिजगंज के पास उनकी बाइक सांड से टकरा गई, जिसके बाद सांड ने उन पर हमला बोल दिया और पटक कर मुजाहिद को मार डाला। बरेली में एक विवाहिता की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। परिजनों ने ससुरालियों पर हत्या का आरोप लगाते हुए पुलिस को तहरीर दी है। शेरगढ़ थाना क्षेत्र के नूराबाद निवासी राजकुमार की पत्नी लक्ष्मी की देर रात संदिग्ध मौत हो गई थी। ससुरालियों ने विवाहिता के कई दिन से बीमार होने की बात कहकर परिजनों को खबर दी, जिसके बाद विवाहिता के परिजनों ने हत्या का आरोप लगाते हुए पुलिस को तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की है।
बरेली में जेब कतरा गिरोह सक्रिय है। ऑटो में बैठकर जेब कतरों ने डाकघर पोस्टमास्टर की जेब से 52,000 रुपए की नकदी पार कर दी। वारदात को अंजाम देकर जेब कतरे ऑटो से कूदकर बाइक से भाग गए। भूता गांव निवासी बलवीर सिंह बड़े डाकघर से लौटते हुए सैटेलाइट से ऑटो में सवार हुए थे। इसी दौरान यह घटना हो गई। चोरी की पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। फुटेज के आधार पर पुलिस जेब कतरों की तलाश में जुटी है। बरेली में जमीन बंटवारे को लेकर परिवार के ही लोगों ने मां बेटी पर हमला बोल दिया। जमीन हड़पने की नीयत से आरोपियों ने घर में घुसकर दोनों के साथ मारपीट की और जान से मारने की धमकी देते हुए सादा कागज पर दस्तखत कराने का भी प्रयास किया। विशारदगंज कस्बा निवासी गुड्डी ने रिश्तेदारों पर आरोप लगाते हुए मामले की शिकायत एसएसपी से की है और न्याय की गुहार लगाई है।